4 प्रमुख राज्यों में संगठन चुनाव के देरी का शिकार होने से भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में जब तक प्रदेश संगठन का चुनाव नहीं होगा, तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुने जाने के लिए निर्वाचक मंडल में 50% सदस्यों का कोटा नहीं पूरा हो सकेगा। अब बड़ा सवाल है कि पार्टी को मार्च में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा या फिर 6 अप्रैल को स्थापना दिवस या उससे भी अधिक समय तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि कोई कह रहा है इस बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस लिस्ट में वसुंधरा राजे सिंधिया हो सकती है। कोई कह रहा है संघ से होगा, इसमें अंबेडकर का नाम हो सकता है, तो कोई कह रहा है दक्षिण से इस बार किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो वहीं कोई कह रहा है इस बार मुकाबला मोदी शाह बनाम संघ योगी के बीच है। इनमें से किसकी पसंद का अध्यक्ष होगा वो भविष्य तय करेगा। वहीं भाजपा की राष्ट्रीय परिषद में सर्वाधिक 75 सदस्यों का कोटा उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन यूपी में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में वैचारिक शुद्धता का मामला इस कदर तुल पकड़ा है कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी लटक गया। किसी तरह से पार्टी ने असंतुष्टों को मनाते हुए बीते 16 मार्च को 98 में से 70 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा की, जबकि ये काम जनवरी में हो जाना था। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष घोषित करना बाकी है। यूपी में पार्टी के तमाम विधायक और सांसद दूसरे दलों से आए हैं। सांसद और विधायक अपने चहेतों को जिला अध्यक्ष बनाने की पैरवी कर रहे थे, लेकिन संगठन पदाधिकारियों का मत है कि जिला अध्यक्ष वही बनना चाहिए जिसकी निष्ठा संगठन के प्रति हो, न कि व्यक्ति विशेष के प्रति, क्योंकि 2027 में चुनाव के वक्त टिकट कटने पर सांसद और विधायक पाला बदल सकते हैं। ऐसे में अगर उनकी मर्जी का जिला अध्यक्ष बना तो फिर उसकी वफादारी पर सवाल उठेंगे। ऐसे में वैचारिक शुद्धता और नामों पर सहमति बनाने के चक्कर में सूची में देरी हुई। राजस्थान से 25, असम से 23, बिहार से 60 नेता भाजपा की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बने हैं। राज्यों के आकार के हिसाब से राष्ट्रीय परिषद का कोटा है। दरअसल भाजपा के संविधान में धारा 19 में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की व्यवस्था है। राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों के सदस्यों को लेकर एक निर्वाचक मंडल बनेगा। यही निर्वाचक मंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेगा। दावेदार के पक्ष में निर्वाचक मंडल में कम से कम 20 सदस्यों का समर्थन जरूरी होगा। ये सदस्य 5 अलग अलग राज्यों के होने चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दावेदार को कम से कम 4 अवधियों तक सक्रिय सदस्य और न्यूनतम 15 वर्ष तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहना अनिवार्य है। ये तो रही परंपरा की बात। वैसे जो नाम तय कर लिया जाता है, सभी उसी नाम पर वोट डालते हैं। अब देखना होगा कि क्या नया अध्यक्ष युवा होगा, महिला होगी या संगठन से होगा और या फिर सरकार से। सवाल ये भी कि वो मोदी शाह का करीबी होगा या फिर योगी और संघ का करीबी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।